We are the best in Electronic City. You need to counter the immunity causes this issue. It's important to shift. No! You there! Listen up, this is important! Ladies and gentlemen, the evidence is clear. According to Pittman, society must change. Ladies and gentlemen, take note of the following notices as outlined in the official records. शाम का समय हो चुका होता है। गोकुल धाम सोसाइटी की लाइटें जल उठती हैं और वातावरण में हल्की सी ठंडक घुल जाती है। दिन भर की उथल पुथल के बाद अब हर सदस्य के चेहरे पर सुकून झलकने लगता है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती, क्योंकि असली परीक्षा तो तब होती है जब इंसान को अपनी बात पर टिके रहना पड़ता है। जेठालाल बालकनी में खड़े होकर नीचे सोसाइटी को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर सोच की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वे खुद से कहते हैं कि आज उन्होंने जो सीखा है वह सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वे मन ही मन ये भी तय करते हैं कि आगे से किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचेंगे, समझेंगे और फिर बोलेंगे। ये बदलाव उनके किरदार में एक परिपक्वता जोड़ता है। उसी समय बापूजी कमरे से बाहर आते हैं। वे जेठालाल को ऐसे खामोश देखकर समझ जाते हैं कि उनके मन में कुछ चल रहा है। बापूजी प्यार भरे लेकिन गंभीर स्वर में कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले। वे अपने अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे समझौते बड़े रिश्तों को बचा लेते हैं। जेठालाल चुपचाप उनकी बात सुनते हैं और सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। दूसरी तरफ भिड़े अपने फ्लैट में बैठकर पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। उन्हें वह समय याद आता है जब वे नए नए सेक्रेटरी बने थे और हर बात पर सख्ती दिखाते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जिम्मेदारी निभाने का मतलब यह नहीं कि दिल को कठोर बना लिया जाए। वे मन ही मन तय करते हैं कि अब वे नियमों को इंसानियत के साथ जोड़कर चलेंगे। माधवी भिड़े रसोई में काम करते हुए भी मुस्कुरा रही होती हैं। उन्हें लगता है कि आज सोसाइटी में जो हुआ वह सबके लिए एक सीख बन गया है। वे भिड़े से कहती हैं कि अगर घर में शांति हो तो बाहर की हर समस्या छोटी लगती है। माधवी के शब्द भिड़े के दिल को छू जाते हैं। पोपटलाल इस हिस्से में खुद को पहले से ज्यादा सहज महसूस करते हैं। वे अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर पुराने संदेश देखते हैं और सोचते हैं कि शायद उन्होंने हमेशा खुशी को किसी एक मंजिल से जोड़ दिया। उन्हें समझ आने लगता है कि खुशी तो आसपास ही होती है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए। वे खुद से वादा करते हैं कि अब वे हर बात पर निराश नहीं होंगे। नीचे सोसाइटी में सोरी, हाथी भाई और अयर आपस में बात कर रहे होते हैं। सोरी हमेशा की तरह माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश करता है। वह कहता है कि गोकुलधाम की खासियत यही है कि यहाँ लड़ाई भी होती है और प्यार भी। हाथी भाई अपने अंदाज में कहते हैं कि जब मन खुश होता है तब भूख भी अच्छी लगती है। सभी हंस पड़ते हैं। अयर अपनी वैज्ञानिक सोच के साथ यह कहते हैं कि हर समस्या का हल संवाद में छिपा होता है।
बबीता जी भी सहमति जताती है और कहती है कि अगर लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुने तो आधी गलतफहमियां वैसे ही खत्म हो जाएं। उनकी बातों में सादगी और सच्चाई दोनों झलकती हैं। बच्चे नीचे खेलते हुए बड़ों की बातें सुन लेते हैं। गोगी मासूमियत से पूछ बैठता है कि अगर सब दोस्त हैं तो झगड़ा क्यों होता है। उसकी बात सुनकर सभी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर तारक मेहता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दोस्ती में भी मतभेद होते हैं, लेकिन वही दोस्ती को मजबूत बनाते हैं। ये संवाद बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी एक सीख बन जाता है। अब्दुल हमेशा की तरह अपनी दुकान संभालते हुए सब पर नजर रखता है। वह सोचता है कि गोकुलधाम में रहने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ हर इंसान एक दूसरे का ख्याल रखता है। वह दिल से खुश होता है कि आज फिर सोसाइटी में शांति लौट आई है। कुछ देर बाद सभी सदस्य एक बार फिर नीचे इकट्ठा होते हैं। इस बार कोई बहस नहीं होती, सिर्फ बातचीत होती है। तारक मेहता सबको ये सुझाव देते हैं कि क्यों 9वें महीने में एक बार ऐसी बैठक रखें जहां हर कोई खुलकर अपनी बात रख सके। यह विचार सभी को पसंद आता है। जेठालाल मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि अगर ऐसी बैठकें होंगी तो उन्हें पहले से चेतावनी मिल जाएगी और वे तैयारी करके आएंगे। सभी हंस पड़ते हैं। ये हंसी इस बात का संकेत होती है कि पुराने तनाव अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। भिड़े भी हल्के अंदाज में कहते हैं कि वे भी कोशिश करेंगे कि नियमों के साथ मुस्कान बनाए रखें। ये सुनकर माधवी खुश हो जाती हैं। पोपटलाल भी इस माहौल में खुद को अकेला महसूस नहीं करते और पहली बार दिल से मुस्कुराते हैं। रात गहराने लगती है। धीरे धीरे सभी अपने अपने फ्लैट की ओर लौटने लगते हैं। सोसाइटी में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये सन्नाटा भारी नहीं होता बल्कि सुकून भरा होता है। हर व्यक्ति अपने साथ आज का अनुभव लेकर जाता है। जेठालाल बिस्तर पर लेटकर दिन भर की घटनाओं को याद करते हैं। उन्हें लगता है कि आज उन्होंने सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझा है। बापूजी की बातें उनके कानों में गूंजती हैं और वे मन ही मन धन्यवाद करते हैं। भिड़े भी सोने से पहले ये सोचते हैं कि सेक्रेटरी होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। माधवी उनके पास बैठकर संतोष भरी मुस्कान देती हैं। पोपटलाल भी अपने कमरे में एक नई उम्मीद के साथ सोने की तैयारी करते हैं। एपिसोड 4612 का ये तीसरा और अंतिम हिस्सा इस भाव के साथ समाप्त होता है कि गोकुलधाम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सीखने की एक पाठशाला है। यहाँ हर दिन कुछ नया सिखाता है, कभी हंसी के जरिए, कभी गलतियों के जरिए और कभी रिश्तों की अहमियत के जरिए। अंतिम दृश्य में सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देती है। एक नया दिन, नई शुरुआत और वही पुराना गोकुलधाम जो हर बार यह याद दिलाता है कि अगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रात का सुकून अब गोकुलधाम सोसाइटी में पूरी तरह उतर चुका होता है। पिछले 2 दिनों की भागदौड़ और तनाव के बाद आज पहली बार सभी चैन की नींद सोते हैं। लेकिन सुबह होते ही एक नई ऊर्जा के साथ सोसाइटी फिर जाग उठती है। ऐसा लगता है जैसे बीती हुई परेशानियों ने सभी को और भी करीब ला दिया हो। जेठालाल की सुबह आज असामान्य रूप से शांत होती है। वे अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि संतोष की झलक होती है। वे बालकनी में आकर नीचे झांकते हैं। वही गोकुलधाम, वही लोग, लेकिन आज माहौल कुछ बदला हुआ लगता है। उन्हें एहसास होता है कि शायद ये बदलाव बाहर नहीं, उनके अंदर आया है। बापूजी पूजा करके बाहर आते हैं। जेठालाल उन्हें पूरे सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। बापूजी मुस्कुराकर कहते हैं कि आज चेहरा कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। जेठालाल हंसते हुए जवाब देते हैं कि जब मन साफ हो तो नींद भी अच्छी आती है। ये सुनकर बापूजी गर्व से उनका माथा थपथपाते हैं। नीचे अब्दुल की दुकान खुल चुकी होती है। आज वह भी कुछ ज्यादा ही खुश नजर आता है। वह सभी को चाय ऑफर करता है और कहता है कि इतने दिनों बाद सोसाइटी में सही मायनों में सुकून लौटा है। लोग चाय के गिलास हाथ में लेकर बातचीत करने लगते हैं। भिड़े नीचे आते हैं तो उनके चेहरे से भी तनाव गायब होता है। सेक्रेटरी होने का बोझ आज हल्का लगता है। वे सबको बताते हैं कि नगर निगम की रिपोर्ट अब आधिकारिक रूप से क्लियर हो चुकी है और सोसाइटी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। ये सुनकर सब ताली बजाते हैं। माधवी भिड़े राहत की सांस लेते हुए कहती है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो भगवान भी रास्ता आसान कर देता है। भिड़े उनकी तरफ देखते हैं और पहली बार खुलकर मुस्कुराते हैं। पोपटलाल अखबार हाथ में लिए आते हैं और आज बिना किसी शिकायत के गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वे कहते हैं कि कल रात उन्होंने बहुत सुकून से खाना खाया और उन्हें महसूस हुआ कि अकेलापन उतना डरावना नहीं जितना वे समझते थे। ये सुनकर तारक मेहता उनकी तरफ देख मुस्कुरा देते हैं। सोरी हमेशा की तरह जोश में होते हैं।
वे कहते हैं कि आज इस खुशी में पार्टी होनी चाहिए। हाथी भाई तुरंत समर्थन करते हैं और कहते हैं कि पार्टी में खाने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। माहौल फिर से हंसी से भर जाता है। तारक मेहता सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं। उन्हें लगता है कि यह सही समय है जब सभी को एक बात साफ साफ समझाई जाए। वे कहते हैं कि बीते दिनों में जो हुआ वह सिर्फ एक नोटिस या जांच की कहानी नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी सबके धैर्य, समझदारी और आपसी रिश्तों की। जेठालाल उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पहले वे हर परेशानी को अपने सिर पर ले लेते थे और फिर घबराहट में गलत फैसले कर बैठते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सीखा कि साथ होने का मतलब ही यही है कि बोझ आधा हो जाता है। भिड़े भी खुलकर अपनी बात रखते हैं। वे मानते हैं कि कभी कभी नियमों की आड़ में वे इंसानियत भूल जाते हैं। वे सबके सामने ये स्वीकार करते हैं कि अगर सबने सहयोग न किया होता तो शायद यह मामला इतना आसानी से नहीं सुलझता। ये स्वीकारोक्ति सभी के दिल को छू जाती है। दोपहर तक सोसाइटी में एक अलग ही रौनक छा जाती है। बच्चे खेल रहे होते हैं, महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं और पुरुष पुराने किस्सों पर हंस रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे गोकुल धाम फिर से अपने असली रंग में लौट आया हो। उसी समय एक नई बात सामने आती है। सोसाइटी के गार्ड बताते हैं कि आसपास की सोसाइटी में पानी की समस्या शुरू हो गई है और वहां के लोग परेशान हैं। ये सुनते ही गोकुलधाम के सदस्य आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। तारक मेहता सुझाव देते हैं कि क्यों न गोकुलधाम की ओर से थोड़ी मदद की जाए। ये सुनकर पहले कुछ लोग चौंकते हैं, लेकिन फिर सब सहमत हो जाते हैं। जेठालाल कहते हैं कि अगर हमारे पास साधन है तो दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज है। भिड़े तुरंत व्यवस्था बनाने लगते हैं। आयर तकनीकी तौर पर मदद का तरीका बताते हैं। हाथी भाई कहते हैं कि अगर पानी बचाकर इस्तेमाल किया जाए तो दूसरों को भी दिया जा सकता है। ये पूरा दृश्य गोकुलधाम की सोच को दर्शाता है। शाम तक मदद की व्यवस्था हो जाती है। आसपास की सोसाइटी के लोग धन्यवाद देने आते हैं। वे कहते हैं कि आज के समय में ऐसा सहयोग कम देखने को मिलता है। गोकुलधाम के सदस्य इसे कोई एहसान नहीं बल्कि इंसानियत समझते हैं। पोपटलाल इस दौरान भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आज उन्हें महसूस हुआ कि परिवार सिर्फ शादी से नहीं बनता बल्कि दिलों से बनता है। ये बात सभी के दिल में उतर जाती है। रात को एक छोटा सा जश्न होता है। कोई बड़ी पार्टी नहीं, बस आपसी हंसी मजाक और चाय के कप। लेकिन इस सादगी में जो खुशी होती है वह किसी बड़े समारोह से कम नहीं लगती। जेठालाल बापूजी के पास बैठकर कहते हैं कि उन्होंने आज सच में समझा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई पैसे नहीं, रिश्ते होते हैं। बापूजी गर्व से कहते हैं कि यही सीख वे उन्हें बचपन से देना चाहते थे। भिड़े भी तारक मेहता के पास आकर धन्यवाद कहते हैं। वे मानते हैं कि अगर तारक मेहता ने सही समय पर सही बात न कही होती तो शायद हालात बिगड़ सकते थे। तारक मेहता मुस्कुराकर कहते हैं कि असली श्रेय तो सबको जाता है। धीरे धीरे रात गहराने लगती है। सभी अपने अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। गोकुलधाम में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि संतोष से भरा होता है। अंतिम दृश्य में कैमरा ऊपर उठता है। पूरी सोसाइटी एक साथ दिखाई देती है। हर फ्लैट की लाइट जल रही होती है, जैसे हर घर में एक कहानी पूरी हुई हो। एपिसोड 4613 का ये तीसरा और अंतिम हिस्सा इस संदेश के साथ समाप्त होता है कि जब लोग मिलकर सोचते हैं, मिलकर चलते हैं और मिलकर फैसले लेते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। गोकुलधाम फिर साबित करता है कि वह सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि एक परिवार है जहां हर समस्या के बाद एक नई सीख जन्म लेती है। एपिसोड 4614 के पार्ट 3 की शुरुआत एक बहुत ही शांत लेकिन अर्थपूर्ण माहौल से होती है। गोकुलधाम सोसाइटी में सुबह का सूरज निकल चुका है, लेकिन आज की सुबह में एक अलग तरह की गंभीरता है। ये गंभीरता डर या तनाव की नहीं बल्कि आत्ममंथन की है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार पिछली घटनाओं को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हो। कैमरा सबसे पहले जेठालाल पर जाता है। इस बार वे जल्दी में नहीं हैं, नहीं घबराए हुए। वे बालकनी में खड़े होकर नीचे सोसाइटी को देखते हैं। ये सीन बहुत गहराई से ये दिखाता है कि जेठालाल अब हालात को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से देखने लगे हैं। निर्देशक यहाँ बिना किसी संवाद के ये बता देते हैं कि किरदार के भीतर एक बड़ा बदलाव आ चुका है। इस सीन की एक्सप्लेनेशन यह है कि जेठालाल अब रिएक्टिव इंसान नहीं रहे। वे हर बात पर तुरंत बोलने के बजाय सोचने लगे हैं। ये वही किरदार है जो पहले छोटी सी बात को भी बड़ी मुसीबत बना देता था। ये बदलाव दर्शकों के लिए एक साफ संदेश है कि इंसान चाहे जैसा भी हो, अगर वह सीखना चाहे तो बदल सकता है। इसके बाद बापूजी का दृश्य आता है।
बापूजी पूजा के बाद जेठालाल के पास आते हैं। वे कोई लंबा उपदेश नहीं देते, बल्कि सिर्फ इतना कहते हैं कि जिस घर में बात सुनी जाती है वहां झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। यह एक साधारण सा संवाद है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दर्शाता है कि संवाद ही हर समस्या की जड़ और समाधान दोनों है। अब कहानी भिड़े की तरफ बढ़ती है। भिड़े इस बार सेक्रेटरी की फाइलों में नहीं उलझे हैं। वे चुपचाप बेंच पर बैठे हुए हैं। ये सीन दर्शकों को ये बताने के लिए है कि जिम्मेदारी निभाने वाला इंसान भी कभी कभी थक जाता है। भिड़े अब नियमों से ज्यादा रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं। माधवी भिड़े का यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण है। वे भिड़े से कहती हैं कि जब सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीछे मुड़कर सख्ती ढूंढने की जरूरत नहीं होती। इस संवाद का मतलब यह है कि नियमों का मकसद लोगों को जोड़ना होना चाहिए, न कि उन्हें बांटना। अब एपिसोड का फोकस सोसाइटी के अन्य सदस्यों पर आता है। सोरी आज भी हंसी मजाक करते हैं, लेकिन उनका मजाक हल्का और संवेदनशील है। ये दिखाता है कि वे हालात की गंभीरता को समझते हैं। हाथी भाई अपनी आदत के मुताबिक खाने की बात करते हैं, लेकिन इस बार वे ये भी कहते हैं कि अगर माहौल ठीक हो तो भूख अपने आप लगती है। ये संवाद दर्शकों को ये समझाने के लिए है कि मानसिक शांति कितनी जरूरी है। पोपटलाल का ट्रैक इस पार्ट में अपने चरम पर पहुंचता है। वे आज मजाक नहीं करते, वे सीधे दिल की बात कहते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि अक्सर उन्हें लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुनता। ये सीन उन लाखों दर्शकों के दिल को छूता है जो समाज में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। यहाँ तारक मेहता का प्रवेश होता है और यही इस पार्ट का सबसे मजबूत हिस्सा है। तारक मेहता किसी को सलाह नहीं देते, बल्कि सभी से सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं कि क्या हम सच में एक दूसरे की बात सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। ये सवाल पूरे एपिसोड का सार है। इस सवाल की एक्सप्लेनेशन यह है कि समाज में ज्यादातर समस्याएं सुनने की कमी से पैदा होती हैं। हम सुनते नहीं, बस प्रतिक्रिया देते हैं। तारक मेहता इस एपिसोड में दर्शकों को यही आईना दिखाते हैं। इसके बाद एक सामूहिक सीन आता है जहां सभी सोसाइटी में इकट्ठा होते हैं। इस बार कोई मीटिंग नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बस बातचीत। ये सीन दिखाता है कि जब औपचारिकता खत्म होती है तब इंसान इंसान से जुड़ता है। जेठालाल यहाँ खुलकर अपनी गलती मानते हैं। वे कहते हैं कि कई बार उन्होंने अपने डर और गुस्से को दूसरों पर निकाल दिया। ये सीन दर्शकों को ये सिखाता है कि गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। भिड़े भी स्वीकार करते हैं कि नियमों की वजह से उन्होंने कई बार रिश्तों को नजरअंदाज किया। ये स्वीकारोक्ति उनके किरदार को एक नया आयाम देती है। अब वे सिर्फ एक सख्त सेक्रेटरी नहीं, बल्कि समझदार इंसान बनते हैं। इस हिस्से में एपिसोड बहुत शांत हो जाता है। कोई हंसी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच्चाई। यही इस शो की खूबसूरती है कि यह बिना शोर किए बहुत बड़ी बातें कह देता है। पोपटलाल का एक संवाद पूरे एपिसोड को भावनात्मक ऊंचाई पर ले जाता है। वे कहते हैं कि आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी के साथ होने से ज्यादा किसी के द्वारा सुने जाने की जरूरत थी। ये लाइन इस एपिसोड की आत्मा है। अंतिम हिस्से में गोकुलधाम का वाइट शॉट दिखाया जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं और माहौल में सुकून है। ये सीन ये दर्शाने के लिए है कि जब मन साफ हो जाता है तो माहौल अपने आप सुंदर हो जाता है। एपिसोड का अंतिम संदेश बहुत साफ है। यह एपिसोड हमें सिखाता है कि समाज में रहने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना है। जब संवाद होता है तो टकराव की जरूरत नहीं पड़ती। एपिसोड 4614 का पार्ट 3 इस बात को साबित करता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी सिर्फ कॉमेडी शो नहीं, बल्कि समाज का आईना है। ये हमें हंसाते हुए सोचने पर मजबूर करता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, पूरी सोसाइटी फ्रेम में आती है और यही संदेश छोड़ जाती है कि जब लोग दिल से जुड़े हों तो हर समस्या छोटी बन जाती है।